हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? देखिए। हेलो बच्चों। आइए आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री और बायो के बीच के जो रिलेशन है, जिसमें कैटलिस्ट और एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट हम सब लोग जानते हैं कि उसको कहते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का दूसरा क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को उत्तेजित कर देना। कोई जो है अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कौन करता है? कैटलिस्ट करता है। इसमें केमिकल रिएक्शन के जो एनर्जी होते हैं उनको जो है इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब रिएक्शन समाप्त हो जाता है तो ये जो है कैटलिस्ट जो है अपना जो है अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी ये खर्च नहीं होते रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और जो है हमारे पास नाइट्रोजन है। अगर हम सिंपली जो है इसको बनाते हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे। इसमें बहुत सी ऊर्जा और वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर खर्च होता है। लेकिन जब इन्हीं जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया में हम लोग कोई भी कैटलिस्ट जो है जैसे आयरन ऑक्साइड या फिर 3O4 या कोई भी और कैटलिस्ट डालते हैं तो ये जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस कैटलिस्ट के होने की वजह से इसमें जो ताप है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी जो है बहुत कम ही प्रेशर या बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक। दूसरी बात यहाँ पर आती है एंजाइम। एंजाइम जो होता है ये बायो कैटलिस्ट होता है। बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब कि ये जो है ऐसा जो है पदार्थ जो किसी भी जीव के अंदर या हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो भी रासायनिक विक्रियाएं होती हैं जिसकी उपस्थिति में होता है वो किसके द्वारा होता है? एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है ये मोस्टली जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। इसके लिए जो है एक लाइन है एंजाइम के लिए कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन इज नॉट एंजाइम। इसका मतलब है कि सभी जो है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो है लगभग जो है 50,000 टाइप के जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है जो 50,000 टाइप के प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जा रहा है वो सभी के सभी एंजाइम हैं। लेकिन अगर प्रोटीन हमारे शरीर में ना रहे तो हमारे शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये प्रोटीन हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए जितने भी जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, जैसे रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहले तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ये बहुत ही अच्छा लाइन है। दूसरा ये है कि सभी के सभी एंजाइम जो होते हैं ये जीव के अंदर होते हैं, तो उसको उस वर्ड को जो है इस्तेमाल किया जाएगा एंजाइम। ये एंजाइम है, ये जो है बायोकैटलिस्ट कहलाता है और ये जो है हमारे शरीर के अंदर रहता है। अब मान लीजिए कोई भी जो है और रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में वो सभी प्रक्रियाएं
जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है सेलुलर रिस्पायरेशन जिसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। ये कोशिकीय श्वसन जो होता है वो 3 होते हैं। एक तो हो जाता है ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे होता है। दूसरा होता है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। और तीसरा होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सभी के सभी जो है पाथ में जो है इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये बाद में जो है पाइरूविक एसिड बनता है। पाइरूविक एसिड बनने के बाद जो है ब्लास्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी अटैच होता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है ये एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होती है और इस लंबी प्रक्रिया में हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी वर्ड के साथ अगर एज वर्ड आ जाए, एज, तो उसको जो है हम समझ जाएंगे कि एंजाइम की बात हो रही है। जैसे लाइगेज, ये एंजाइम है। माइलेज एंजाइम की बात कर रहा है। इंडोन्यूक्लियेज इसकी बात कर रहा है एंजाइम की। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम की बात कर रहा है। तो जहां पर भी एज वर्ड आखिर में आ जाए तो समझिए कि किसकी बात हो रही है? एंजाइम की। और एंजाइम हमेशा कहां पर कार्य करता है? एंजाइम हमेशा कार्य करता है शरीर के अंदर। अब आते हैं बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे डीएनए से आरएनए बनना, ये हम लोग को मालूम है। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सभी के सभी किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। तो अब एंजाइम और कैटलिस्ट में फर्क मालूम हो गया कि एंजाइम कहाँ होता है? शरीर में होता है, जबकि कैटलिस्ट क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है और केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर है, एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर है। फिर इसके बाद जो है हम लोग एंजाइम और हार्मोन के बारे में पढ़ा जाएगा कि एंजाइम और हार्मोन क्या होता है। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल जो है फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पे भी है, तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग मज़े से रहिए। थैंक यू वेरी मच।